भारत तुम्हारो देश, पूतड़ो वेश की धन धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती। दोस्तों, हमारा भारत देश सभ्यताओं का देश है, संस्कृतियों का आईना है, परंपराओं और तीज त्योहारों का संरक्षक है। हमारे देश के तीज त्योहार इतने विशाल हैं, इतने वृहद्ध हैं, यहाँ की परंपराएं इतनी वृहद्ध हैं कि सब हमारे देश की संस्कृति का आज भी लोहा मानते हैं। और हर माह हमारे देश में कोई ना कोई त्योहार होता है और ये त्योहार ही हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है, कितनी खूबसूरत है। तो आज इन्हीं त्योहारों की बात करेंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी खूबसूरत दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धौरारी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार और तरुण व्यास का भी नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत बातों के साथ शुरुआत की है प्रज्ञा तुमने, और आज़ादी का अमृत महोत्सव है और त्योहारों की धूम है। यूँ कहें कि आज़ादी का महोत्सव अपने आप में एक बहुत बड़ा त्यौहार है जो संपूर्ण भारत मना रहा है, हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। और इन्हीं खूबसूरत बातों में हम आध्यात्मिक दर्शन को भी देखते हैं। एक तरीके से देशभक्ति में भक्ति की बात आती है, मतलब हम यूँ कहें कि आध्यात्मिक दर्शन को भी जोड़ सकते हैं। और हर जगह यूँ कहें कि कण कण में भारत समाया है, या कण कण में राम समाया है, या कण कण में देशभक्ति समाई है। ये जो है एक अलग जग चुकी है और बहुत अच्छा लगता है। आज इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही बातें होने वाली है, अध्यात्म भी होगा और दर्शन भी होगा। आज हमारे साथ में है सालासर धाम, जो कि बहुत लोकप्रिय जगह है, पूरी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। वहाँ से महंत हमारे साथ में हैं जो कि पूरी दुनिया में यूँ कहें कि सालासर धाम की बातों का प्रचार प्रसार तो है ही, साथ ही साथ उस दर्शन को भी करवा देते हैं जो कि हम मन में सोचते हैं कि बालाजी कहाँ हैं, बालाजी आपके मन में हैं। तो आइए, आज बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, क्योंकि आप ज्योतिष के भी बहुत अच्छे जानकार हैं और आप PhD किया हुआ है इसमें, तो सारी बातें हैं। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर नरोत्तम पुजारी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। हमने हर घर तिरंगा की बात से शुरुआत की है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, और आज कुछ हमारे कार्यक्रम में कुछ ऐसा सा ही फील हो रहा है। हम लोग यूँ कहें ट्राई कलर्स में रंगे हुए हैं। तो किस तरीके से अध्यात्म को भी हम यूँ कहें कि आपके वहाँ किस तरीके से कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, या क्या कुछ ऐसा हो रहा है? सालासर में देखिए कि जो अध्यात्म के कार्यक्रम में आप तिरंगे की बात करते हैं, तो आजकल एक बड़ा ही अच्छा देखने को लिए मिलता है कि जो पैदल यात्री बालाजी के जो झंडा लेकर के आते हैं बालाजी का, उसके साथ में तिरंगे को लगा करके लाते हैं। क्या बात, वाह, क्या बात है। वो पैदल चलते हुए आते हैं तो साथ में तिरंगा साथ में लेके आते हैं, और बालाजी की ध्वजा के साथ में वो तिरंगा भी बालाजी को चढ़ा के जाते हैं, तिरंगा लगा के जाते हैं। ये काफ़ी देखने के लिए मिलता है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जी। और ये सौभाग्य है कि इस तरीके से दर्शन भी हो पाते हैं। मैंने एक बहुत प्रज्ञा बहुत करीब से देखा है। एक बार मैं मंदिर में दर्शन करने गया सालासर धाम में ही, और वहाँ देखा एक लड़का जो है ध्वजा लेकर आया था, और वो मूर्ति को देखकर बेसाख्ता रोए जा रहा था, मतलब आंखों से आंसू थे। पता नहीं क्या इंटरेक्शन चल रहा था। ये भगवान बालाजी महाराज का ये चमत्कार है कि जो भी भक्त वहाँ पे आता है, अपनी सच्ची श्रद्धा और मन से भगवान के जब दर्शन करता है, तो उसकी जो दिल की भावनाएं हैं वो उस भक्त की बालाजी के साथ में ऐसी जुड़ती है कि जैसे खुशी के आंसू आते हैं अपने जी, वैसे ही अपने इष्ट के साथ में जुड़ते ही उसके रोम रोम से ये समझ लो कि आंखों से आंसू हैं, जैसे पसीना निकलता है वैसे आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो भक्ति में इतना विभोर हो जाता है कि बस वो बालाजी से मन मिल जाता है उसका, और मन से वो भगवान से बात करने लग जाता है उस समय जी जी। तो उसके आंखों में से आंसू छलकने लग जाते हैं। और आप तो ये दृश्य रोजाना देखते हैं, नवी पीढ़ी में है आप, मतलब आपकी 9 पीढ़ियां हो गई पूजा करते हुए। थोड़ा इस बारे में बताएं, आपके पारिवारिक जो परंपराओं के चलते आप किस तरीके से पूरा पूजा अर्चना करते हैं, क्या क्या होता है? हमारे पूर्वजों के मामा थे सत्य शिरोमणि श्री मोहनदास जी महाराज जी, जिन्होंने मोहनदास जी महाराज ने सालासर में जीवित समाधि ली है। बालाजी मंदिर की पूजा उन्होंने हमारे पूर्वजों को, हमारे पूर्वज जो थे उदय राम जी महाराज, उनको सौंप करके उन्होंने जीवित समाधि ली थी। उनके बताए अनुसार ही आज सालासर में बालाजी महाराज की पूजा अर्चना होती है जी। जैसे उन्होंने आरती का और का सब भोग लगाने का और का सब विधान उन्होंने अपने हिसाब से बताया था। सब जगह आपको हनुमान जी महाराज के पुजारी हैं वो ब्रह्मचारी मिलेंगे जी, लेकिन बालाजी महाराज के सालासर बालाजी मंदिर के जो पुजारी हैं वो सारे गृहस्थी हैं। बालाजी महाराज से मोहनदास जी महाराज ने वचन लिया था
कि आपकी जो पूजा है वो मेरी बहन के जो बच्चे हैं, हम मोहनदास जी महाराज के बहन के पोते पड़पोते हैं जी। अच्छा। तो बोले मेरी बहन के जो बच्चे हैं वो करने चाहिए और मेरी बहन का वंश भी बढ़ना चाहिए। तो ये जब दोनों बातें आपस में मिली तो ब्रह्मचारी पूजा करेगा तो वंश नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल। तो बालाजी ने ये कहा कि भाई जो पूजा करता है अंदर में लाल कपड़ों में रह करके, बालाजी महाराज की जो एक हमारे मंदिर के पौराणिक वेशभूषा है लाल वस्त्र, जी। लाल वस्त्र धारण करके पुजारी पूजा करता है। जिस समय वो लाल कपड़ों में होता है तो संपूर्ण ब्रह्मचारिता के नियमों के अनुसार वो बालाजी मंदिर की पूजा करता है। सुबह मंदिर का जो नित्य क्रम में 3:30-4 बजे मंदिर खुलता है, उसके बाद में बालाजी की आरती, स्नान, सारे काम, भोग लगना और सारा काम होता है। आरती के बाद में मंदिर को आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाता है। जी। आरती के बाद में आम पब्लिक दर्शन करती है। पूरे दिन भर के कार्यक्रम जो जैसे दोपहर का भोग है 10:30-11 बजे भोग लगता है, शाम को ग्वाड़ कलेबा जिसको बोलते हैं, धुपिया होता है, उसके बाद में आरती होती है। वो उसी हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी एक, ये समझ लो कि जैसे मेरे दादा ने, मेरे पिताजी ने या मेरे परिवार वालों ने, चाचा ने, ताऊ ने, सब मिल करके मेरे को जैसे सिखाया, वैसे ही बच्चों को सिखाते जाते हैं। और हमारा मेन काम वो है, वो मंदिर का ही है कि भाई मंदिर की पूजा का मेन काम है हमारा। चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, मंदिर का काम है तो हम सब काम छोड़ देते हैं, पहले मंदिर का काम पूरा करते हैं। तो ये प्रज्ञा, हम जब मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो देखते हैं बड़ी भीड़ होती है, लेकिन उसका पूरा मैनेजमेंट संभालना, सब चीज़ें देखना, और शनिवार मंगलवार तो सालासर धाम में बहुत भीड़ रहती है, बाकी तो हर दिन रहती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर कि किस तरीके से आपने जो कहे कि अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, अभी का सालासर धाम, तकनीकी व्यवस्थाएं भी बहुत सारी होगी, काफ़ी चीज़ों में बदलाव है, तो ये क्या आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ये मानना है कि जो भी व्यवस्थाएं वहाँ चल रही है, बालाजी के दर्शनों की व्यवस्था हो, चाहे मंदिर व्यवस्था हो, चाहे कोई भी प्रकार की व्यवस्था हो, सारी बालाजी महाराज अपनी मर्जी से चलवाते हैं वहाँ पे। जी, ये हम लोगों का मानना है। फिर हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर, जो हमारे परिवारों से सीनियर हैं जी, वो लोग उस व्यवस्था को संभालते हैं। आज भी बालाजी महाराज की कृपा से हमारे परिवार में जो भी हम 300-350 भाइयों का जो परिवार है, जो वो परिवार के जो सीनियर लोग बोलते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। यात्री की सेवा करना ये हमारा परम धर्म है। बालाजी की पूजा करना हमारा परम धर्म है। यात्री की असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम अथाक प्रयास करते हैं। ठीक है, व्यवस्थाएं जो भी बनती है बालाजी की मर्जी से, चाहे वो क्यू में लग करके दर्शन कर रहा है यात्री, तो उस क्यू की व्यवस्था है, भीड़ होती है जी। अनुमान भीड़ में 15 से 20 मिनट यात्री लाइन में लग करके बालाजी का दर्शन करता है। तो उस लाइन में भी जो व्यवस्थाएं हैं, वो बालाजी मंदिर हनुमान सेवा समिति एक हमारा है, उसके द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई है, उसमें जैसे बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था है, तो उसके लिए एक अलग से केबिन बनाए हुए हैं जगह जगह पे उसी लाइन में। अच्छा। कि वहाँ माताएं अपने बच्चों को लेकर के बैठ करके उनको दूध पिला सकती है आराम से जी। अगर किसी को दूध की समस्या है, दूध चाहिए, तो वहाँ रहने वाले कर्मचारी को बोलने पे मंदिर से, हनुमान सेवा समिति से उनको दूध अवेलेबल करवाया जाता है वहाँ पे। क्या बात। कोई बुजुर्ग आ गया जिसको रेस्ट करना है, अगर मान लो कि उसको उससे चला नहीं जा रहा, उसको सोना है, तो वो पुराने जमाने में लकड़ी के पाटे होते थे, तख्ते जिनको बोलते थे, हाँ। बेड की तरह होते थे। आज के युग के बेड हो गए, आज तो थोड़ी मॉडिफाई कर दिया उनको। उस बेड पे गद्दा लगा हुआ रहता है, उस पे वो रेस्ट कर सकता है। क्या बात। अच्छा, पोर्टेबल टॉयलेट जो है वो जगह जगह लगा रखे हैं लाइनों में। अच्छा। कि किसी को टॉयलेट की इच्छा होगी तो वो टॉयलेट भी कर सकता है। हनुमान सेवा समिति द्वारा पानी के पाउच बना करके और लाइन में वितरण किए जाते हैं जगह जगह पे जी। हमारे पुजारी परिवार के जो नवयुवक बच्चे हैं वो पूरे जोश के साथ में वो देते रहते हैं। प्लस मंदिर का स्टाफ है, हनुमान सेवा समिति का स्टाफ है, वो स्टाफ है, वो व्यवस्था करता रहता है उनको पानी के पाउच देना। अब किसी की कुछ खाने की इच्छा हो गई जी, तो उनके लिए जैसे बिस्किट के पैकेट हैं छोटे, वो भी लाइन में मिल जाते हैं। फ्रूट भी मिल जाते हैं जी, बालाजी के भोग के फ्रूट चलते रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में धीरे धीरे यात्री को दर्शन करवाते हैं जी। कुछ सिक्योरिटी गार्डों को लगा रखा है जिनसे सिक्योरिटी बनी रहे जी, और वो दर्शन करने के बाद में आराम से निकलते रहे। बहुत बढ़िया। अच्छा पंडित जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सावन का महीना चल रहा है, हमने बात की थी तीज त्योहारों की भी, तो सावन के महीने में बहुत से तीज त्योहार भी आते हैं और सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और बालाजी के लिए कहते हैं कि भगवान शिव के अंश अवतार हैं। तो यहाँ पर अगर बालाजी का कोई भजन या श्लोक अगर आप सुनाना चाहें तो आज का ये सुप्रभात और भी खूबसूरत हो जाएगा। मैं जरूर सुनाऊंगा जी। पहले तो आपको एक बात बताऊं कि भगवान जो शिव थे वो राम के भक्त थे। बिल्कुल, भगवान राम के अनन्य भक्त है। अपन ने ग्रंथों में, शास्त्रों में
जैसे शिव पुराण है, लिंग पुराण है, या किसी भी पुराण में अपन ने पढ़ा है, उनमें ये लिखा जाता है या पढ़ने को मिलता है कि भगवान शिव जो थे वो राम के भक्त थे और राम थे वो शिव के भक्त थे। बिल्कुल जी। और अपन जो पुरानी तस्वीरें जितनी भी भगवान शिव की देखते हैं उसमें भगवान शिव है वो भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। पुरानी जो तस्वीरें, आज के युग की नहीं। बिल्कुल। आज के युग में तो कंप्यूटर से पता नहीं क्या क्या बना दिया। जी। ठीक है, तो कभी ये गौर नहीं किया कि अपन ने यही सुना है केवल कि भगवान शिव जो है वो राम के भक्त हैं और भगवान शिव राम की भक्ति करते थे। जी। लेकिन वो किस मंत्र की भक्ति करते थे ये किसी ने गौर नहीं किया आज तक। यही अपने पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान शिव जो थे वो सीता राम हनुमान की भक्ति करते थे। अच्छा। हाँ, जब राम उनके सामने प्रकट हुए, नारायण विष्णु जो है वो राम अवतार में भगवान शिव को बोले कि मांग क्या चाहिए। जी। उस समय भगवान शिव ने ये कहा कि देखो सीता है वो आदिशक्ति है, आदिशक्ति के बगैर, एक स्त्री के बगैर, माँ के बगैर ये सृष्टि की उत्पन्नता नहीं हो सकती। जी। पिता परम ब्रह्म होता है, पिता के बगैर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। सृष्टि का चलना या भरण पोषण मुश्किल है। जी। और हनुमान है वो गुरु पद के ऊपर है, वो माँ है, वो पिता है, वो गुरु है। जी। गुरु के बगैर कोई भी ज्ञान नहीं आता है और यही परम पद है। यही परम पद है। गुरु है उसको दंडित करने का अधिकार होता है। बिल्कुल। जी। गुरु को दंडित करने का अधिकार होता है, गुरु को ज्ञान देने का अधिकार होता है। तो बोले ये गुरु पद खाली है, ये मुझे दे दो। तो वरदान में भगवान शिव को हनुमान जी का पद मिला हुआ है। जी। लोग अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। पुराणों के मुताबिक ये है कि हनुमान जी महाराज को गुरु पद के रूप में, परम ब्रह्म भगवान शिव है उनको गुरु पद दिया गया है। और सावन का महीना जो है उसमें भगवान शिव की जैसे पूजा होती है वैसे ही हनुमान जी महाराज की पूजा होती है। जी। और आपको एक बात बताऊं, सालासर बालाजी जो है उसकी उनकी सावन के महीने में पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। अच्छा। जी। सालासर बालाजी की सावन के महीने में पूजा का बड़ा विशेष महत्व का कारण ये है कि हनुमान जी महाराज सालासर बालाजी की जो स्थापना है जी। वो श्रावण सुदी नवमी विक्रम संवत 1811 में हुई थी। विक्रम संवत 1811 में श्रावण शुक्ला नवमी को बालाजी महाराज के मंदिर की स्थापना हुई है। जी। संत शिरोमणि मोहनदास जी महाराज ने ये मूर्ति जो स्वयंभू है इस मूर्ति की स्थापना की थी। जी। और उसी दिन से बालाजी की पूजा चालू की थी। जी। अच्छा। तो यहाँ एक प्रश्न ये भी है कि कई हम, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का भी बहुत चलन है, तो कई जगह कुछ चीज़ें सुनने को मिलती है, कई जगह कुछ, तो उस पर आप थोड़ा बताएं किस तरीके से ये मूर्ति जैसे स्वयंभू है कैसे चलकर सालासर तक पहुँची और फिर आगे कैसे पूजा गया, क्या हुआ? मैं इसका एक आपको छोटा सा इतिहास बताता हूँ। जी। जी। जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बताया है। जी। आसोटा गांव है सालासर से करीब 30 किलोमीटर दूर। वहाँ एक जाट अपने खेत में हल चला रहा था। हल में ये मूर्ति फंस गई। अच्छा। हल में मूर्ति फंस गई तो उसने क्या किया कि उसको मूर्ति को खोद करके निकाल करके एक साइड में रख दिया पत्थर समझ करके, और वापस वो खेत में हल चलाने लगा तो उसका पेट दर्द करने लग गया। जी। और उसके बेल जो थे वो बैठ गए। पहले के ज़माने में बेलों से खेती होती थी, तो बेल थे वो बैठ गए। तो उसकी जो पत्नी थी, जो जाटनी थी उसकी पत्नी, वो खाना लेकर के आई तो बोली सावन का महीना आप सोए हुए हो तो धान कैसे होगा। बोले एक पत्थर निकला था, इसको निकालने से पेट में दर्द होने लगे और बेल बैठ गए। वो कुछ समझदार थी तो उसने अपने आंचल ओढ़ने से, जो चुनड़ी होती है ओढ़ना होता है जी, उससे उस मूर्ति को साफ किया। अच्छा। साफ करके देखा तो भगवान बालाजी महाराज की ये मूर्ति राम लक्ष्मण को कंधे पे लिए हुई थी। अच्छा। तो उसने देख करके जो उसके लिए खाना लेके गई थी उससे सबसे पहले भोग उसी ने लगाया था। तब उस समय राजाओं का राज था। आसोटा के राजा को जब पता चला कि भाई ये एक मूर्ति निकली है तो उसने अपने महल में मंगवा लिया मूर्ति को, और उसने ये कामना की कि अपने महल में एक भव्य बड़ा ही एक सुंदर मंदिर बनाएंगे। रात को उस राजा को सपने में कहा कि मुझे सालासर पहुंचा। उस समय सालासर का नाम था वो सालमसर था। अच्छा। सालासर के राजा थे सालम सिंह जी, उनके नाम के ऊपर सालासर का नाम बना हुआ था, सालमसर नाम था जी। तो बोले मुझे सालमसर पहुंचा। तो राजा ने कहा कि मुझे सालमसर का रास्ता ही नहीं पता, मैं कैसे पहुंचाऊं आपको। तो बोले मूर्ति को आप गाड़ों में रख दो, जो मूर्ति पत्थर का पाषाण पत्थर है एक, इसको आप गाड़ों में रख दो, जहां जाके बेल रुक जाए वही सालासर है। अरे वाह। अच्छा। तो वहां से बेल अपने आप सालासर आए हैं। वाह। इधर मोहनदास जी महाराज को सपने में कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो भक्त और भगवान का दोनों का मिलन हुआ जी। रास्ते में जहाँ भी हुआ। ठीक है, इसकी कोई प्रमाणित नहीं है कि भाई कहाँ हुआ। कहते हैं कि भक्त और भगवान मोहनदास जी महाराज यहाँ गाँव वालों को राजा को साथ में लेकर के बालाजी महाराज के सामने गए जी, और भक्त और भगवान का मिलन हुआ, भगवान को लेकर के आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठा कि भाई मूर्ति की स्थापना कहाँ करें जी। तो मोहनदास जी महाराज ने कहा, बोले बेलों को खुला छोड़ दो, बेलों को खुला छोड़ दो, ये जहां जाके रुक जाएंगे और गोमूत्र कर देंगे वही जगह बालाजी का इच्छित स्थान होगा।
अच्छा। ठीक है। और तो बेल जाकर के धुनी के पास में जो मोहनदास जी महाराज की धुनी है वो मंदिर से पहले की है। अच्छा। मंदिर की तो स्थापना का ये पता है कि भाई विक्रम संवत 1811 में हुआ था जी। लेकिन धुनी कितनी पहले की है वो पता नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि इस धुनी में जो अग्नि है वो स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई हुई अग्नि है। तो जब जाके बेल रुक गए तो राजा को ये कहा गया कि भाई पंडितों को बुलाओ और मंदिर की स्थापना करते हैं जी। तो उस समय आसपास के जितने भी पंडित थे उनको बुलाया और बोले कि एक मंदिर की स्थापना करनी है। तो जिस समय मंदिर की स्थापना करनी थी तो पंडितों ने देख करके कहा, बोले सावन का महीना, देव सोए हुए हैं जी। और देव सोए हुए में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। बिल्कुल। तो मोहनदास जी महाराज ने कहा, आपके देव सोए और मेरा देव आज से जागा है। क्या बात। अच्छा। आपके देव सोए और मेरा देव आज से जागा है। खुद ही मूर्ति उठा करके स्थापना कर दी। फिर बोले, बाबा मैंने आज तक आपको साधु के बेस में देखा है। मोहनदास जी महाराज और बालाजी का जितनी बार भी मिलन हुआ वो साधु के बेस में हुआ है जी। तो पूरी मूर्ति पे सिंदूर लीप करके, पूरी मूर्ति पे सिंदूर लगा करके, ये दाढ़ी मूछ और ये सब मोहनदास जी महाराज ने अपने मन से बनाया पूरा का पूरा। तब से लेके बालाजी का चौड़ा आज तक यही चल रहा है। जो मोहनदास जी महाराज ने रूप दिया था वही आज तक चल रहा है जी। अच्छा। इसकी मूर्ति के ऊपर से वापस सिंदूर नहीं उतारा जाता है जी। यहाँ और ये तब से पूजन लेकर के बालाजी की उसी रूप में पूजा होती है जी। सबसे पहले मनोकामना के लिए सालासर के पास में सीकर जिले में गांव है जुड़ियासर, जी। करीब सालासर से 2-2.5 किलोमीटर दूर है मंदिर से। उसके राजा थे, उनके पीठ में अधीठ का घाव था। अच्छा। अधीठ का घाव था तो वो उससे बड़े परेशान थे जी। तो उन्होंने मोहनदास बाबा क्या कि अकेला बैठे बैठे बातें भी करता था, राम का नाम लेता था, भक्ति करता था। तो लोग उसको पागलिया बाबा भी बोलते थे, बावड़िया बाबा भी बोल देते थे, कोई कुछ जी। जनता का है। तो मोहनदास जी महाराज जो है वो वहाँ पे पूजा कर रहे थे सबसे पहले। तो बोले आज पागल बाबा ने क्या किया है? बोले मूर्ति की स्थापना की है। गाँव वाले बोला तो बोले कि आपके देव में शक्ति है। तो उन्होंने कहा आपकी मनोकामना तो आप नारियल बांध दिए। तो उन्होंने नारियल बांधा कि मेरा अगर ये अधीठ का घाव, कैंसर, ये जो अधीठ का घाव है पीठ में, ये ठीक हो जाएगा तो मैं धोख दूंगा जी। तो वो जैसे वो 2.5 किलोमीटर चल के गए तो राजा महाराजा को नाई नहलाते थे जी। अच्छा। तो आज जैसे अपन बनियान पहनते थे उस समय अंगरखी पहनते थे जी। तो नाई को बोले अंगरखी आराम से उतारना क्योंकि अंगरखी घाव के ऊपर चिपक जाती थी जी। मवाद से, ब्लड से और से। तो बोले आराम से उतारना, मेरे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो नाई जब नहलाने लगा तो बोले महाराज यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे वाह। तो बोले मेरे से मजाक मत कर नहीं तो फांसी दे दूंगा। तो बोले नहीं महाराज कुछ नहीं है। तो राजा ने अपनी 2 रानियां थी, दोनों रानियों से पूछा, दरबारियों से पूछा, सबने कहा यहाँ कुछ नहीं है जी। तो दोनों रानियों को लेकर के सबसे पहले वो सालासर आए और बालाजी महाराज के गढ़जोड़े की जात लगाई उन्होंने जी। दोनों रानियों के साथ में। तब से लेकर के बालाजी महाराज आज तक सभी भक्तों की जो लीगल मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी करते हैं जी। अनलीगल मनोकामना कोई पूरी नहीं होती, कभी जी। किसी की नहीं होती है जी। लेकिन लीगल जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को व्यापार संबंधी परेशानी है, आय आमदनी की परेशानी है, या कोई रोगग्रस्त है या कोई छोटी मोटी और कोई परेशानी है, बालाजी महाराज सब पूरी करते हैं। तो ये एक तरीके से यूँ कहें कि सकारात्मक भाव अगर किसी में है, कोई अगर सोचता है कि मेरी मनोकामना ये है और पूर्ण हो जाए और वो सच्चे मन से है तो वो होती है। यहाँ एक हम बात करते हैं सर कि बिना नेगेटिव और पॉजिटिव के जैसे लाइट उत्पन्न नहीं होती, सेल में भी होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव है। तो एक इंसान के अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अध्यात्म किस तरीके से यूँ कहें शक्ति के रूप में है, ये बहुत कम लोग आज की युवा पीढ़ी में भाग दौड़ में लोग समझ नहीं पाते। हम जब हनुमान चालीसा की बात करते हैं तो वहाँ भी साइंटिफिक चीज़ें नज़र आती हैं कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताई मधुर फल जानो। मतलब उस वक्त ये गणना कर दी गई थी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, हनुमान जी ने जाकर उन्हें मुंह में ले लिया था। तो ये जो बच्चों में आज की तारीख में जो आध्यात्मिक दर्शन है वो किस तरीके से प्रेरित किया जाए, कैसे जाग रहा है, या क्या आप देखते हैं? देखिए सर, बच्चों में जो आध्यात्मिक है सिस्टम वो जगाने के लिए बचपन से बच्चे के जो माँ बाप होते हैं, माता पिता, दादा दादी, उनको उन्हें तैयार करना पड़ता है। दूसरा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रथम गुरु है वो माता पिता होते हैं जी। ठीक है। आज अपन जिस भी भगवान को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई जीसस को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, अपने हिसाब से जो भी जिसको मानता है, वो बचपन से ही उन बच्चों में उन देवताओं के प्रति एक भाव ऐसा प्रकट करते हैं। जैसे मान लो कि मेरा बच्चा, तो मैं उसको कहूँगा बेटा तेरे को एक हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है जी। ठीक है, लेकिन वो हनुमान चालीसा का पाठ करना एक फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। उसके लिए देखो, आप अभी स्कूल जा रहे हो, आपको बढ़िया शिक्षा चाहिए तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है ठीक है। हनुमान चालीसा में
जितने भी 40 श्लोक जो हैं जी, उन सब श्लोकों में एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें दी गई है। जैसे किसी के पास में बुद्धि नहीं है, दिमाग कम काम करता है, तो छोटी सी हनुमान चालीसा की लाइन है, बुद्धिहीन तनु जान के शिवरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव में हरो के लिए स्वीकार। जी, तो ये हनुमान चालीसा में ही आ गया। किसी के रोग है, किसी के असाध्य रोग हो गया, तो उसको नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बल बीरा। जी, ठीक है, कि रोग का नाश करो, हनुमान जी महाराज आप आओ और रोग का नाश करो। जैसे जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव के नहीं, तो गुरु गुरु की भक्ति चाहिए, बिल्कुल। गुरु से अपने को शिक्षा चाहिए। गुरुकुल में अपन जा रहे हैं या मान लो स्कूल में जा रहे हैं आज के युग में, या अपन गुरु से कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जय 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 हनुमान गुसाई कि हे गुरुदेव, मैं आपको गुरु मान करके आपको याद कर रहा हूँ, आप मेरी मदद करो, बिल्कुल, आप मेरी मदद करो कि ये मुझे एग्जाम में क्या लिखना है, ये मेरे को याद कराने में मदद करो, या मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो ऐसी चीजें। हनुमान चालीसा की जो 40 दोहे हैं, जिसको चालीसा बोला जाता है जी, इन 40 दोहों में सब अलग अलग मतलब है सबका, बिल्कुल, हर चीज का अलग अलग मतलब है, और हर चीज के पीछे अपने जीवन जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। बिल्कुल। गुरुजी, गुरुजनों की बात चल रही है, शिक्षा दीक्षा की बात चल रही है, तो अगर आपकी शिक्षा दीक्षा की हम बात करते हैं तरुण, तो कहाँ जन्मे, कहाँ पले बड़े, और शिक्षा दीक्षा आप PhD हैं जैसा कि तरुण ने बताया, तो वो शिक्षा कहाँ से प्राप्त की और कौन रहे आपके गुरुजन? देखिए, जो छोटी क्लास की शिक्षा थी मेरी, जी, पहले मैं आपका अपना बचपन बताता हूँ, बड़ा ही शैतान था मैं। अच्छा, मेरी दादी माँ जो थी वो मुझे स्कूल छोड़ के आती थी, और मैं दादी माँ से पहले घर पहुँच जाता था। अच्छा, दादी माँ स्कूल छोड़ती और दादी माँ से पहले वापस घर पहुँचता था मैं। जी, दादी माँ घर आती तो मैं तैयार मिलता था। फिर मुझे मुकुंदगढ़ मेरे बुआ जी के पास में भेज दिया गया, और बुआ जी के घर के पास में स्कूल था, विद्याधर जी शर्मा थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया मेरे जैसे बदमाश को सुधारने के लिए। जी, मेरे फूफा जी जो थे मुरारीलाल जी दादी, उन्होंने खूब प्रयास किया, मेरे बुआ जी ने खूब प्रयास किया, तो मेरी जो छोटी क्लास की शिक्षाएं हैं वो वहाँ पे पूरी हुई। जी, फिर मुझे वापस सालासर आया मैं, तो एक बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि मुझे सालासर की पावन धरा पे जन्म मिला। सबसे बड़ी बात तो ये है। जी, बचपन था उस समय समझ में नहीं आया, आज ये चीज़ें समझ में आ रही है कि न मालूम पिछले जन्म में कितनी भक्ति और पुण्य प्रताप किए थे कि सालासर की पावन धरा पे जन्म मिला। वहाँ जन्म मरण भी बहुत मुश्किल है। फिर उसके बढ़ के पुण्य प्रताप किए कि बालाजी के पुजारी परिवार में जन्म मिला। जी, जातियाँ तो और भी बहुत है वहाँ पे, सभी जाति के लोग हैं वहाँ पे। और फिर उससे बढ़ के पुण्य प्रताप किया कि बालाजी की मूर्ति को छूने का अधिकार मिला, पूजा का अधिकार मिला, लोग दर्शनों को, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो बाद की शिक्षाएं हैं, ये मान लो 5वीं क्लास से लेकर के 8वीं 9वीं तक की जो क्लासें हैं, जी, वो क्लासें मेरी सालासर में पूरी हुई। मेरे ताऊ जी श्री रामरतन जी पुजारी, वो हमें संस्कृत पढ़ाते थे। अच्छा, और देखो, पढ़ने का जो काम था वो ताऊ जी के डर के कारण चालू हुआ, ये सच्चाई है। क्योंकि जब नहीं पढ़ते थे ताऊ जी डराते थे, धमकाते थे, क्योंकि एक विशेष लगाव था उनका मेरे प्रति। अच्छा, कड़ा अनुशासन, हाँ, कड़ा अनुशासन मेरे ऊपर था। और उस समय देखो थोड़ा अच्छा नहीं लगता था कि ताऊ जी मेरे को डांटते हैं, ठीक है, और बच्चों को क्यों नहीं डांटते। अच्छा, स्कूल में थे इसलिए ताऊ जी बोल नहीं सकते थे, गुरुजी बोलना पड़ता था। अच्छा, फिर क्या होता था, वो घर आते थे, घर आकर के पिताजी को बोलते थे ये पढ़ता नहीं है। अच्छा, तो पिताजी भी डांटते थे। जी, तो इस कारण से ये शिक्षा हुई 8वीं 9वीं तक की। उसके बाद में मैं बनारस गुरुकुल में गुरुजी के पास में चला गया। अरे वाह, वहाँ पर गुरुजी के पास में मैंने 10वीं और 12वीं तक का संकट मोचन विश्वविद्यालय वहाँ से मैंने किया। गुरुकुल में शिक्षाएं ग्रहण की, जैसे ज्योतिष का, वास्तु का, और का पूजा पाठ का, और का ज्ञान थोड़ा बहुत मुझे प्राप्त हुआ। अभी तो पूर्ण तो नहीं हुआ मैं। फिर मैं धीरे धीरे आगे करते हुए मेघालय यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया जी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में PhD किया। और अभी भी मैं शिक्षार्थ हूँ। एक शिक्षा के अंदर, ज्योतिष के अंदर मैं एक नवजात शिशु हूँ, ये मैं मानता हूँ। अभी मैं पूर्ण नहीं हूँ इसमें। ये तो लर्निंग प्रोसेस है जो ताम्र चलता ही रहता है। नहीं, ताम्र चलता रहता है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि इसमें से कुछ निकालें। जी, देखिए, समुद्र के अंदर अपन घुसे हैं, अथाक समुद्र है जी, विद्या एक अथाक समुद्र है। बिल्कुल, उसमें अपन ने डुबकी तो लगा ली। अब डुबकी लगाने से केवल ना करके नहीं निकलना बाहर, अंदर जाकर के उस समुद्र के अंदर से हीरे, पन्ने, जवाहरात, जितने भी अपन कहते हैं कि समुद्र रत्नों का भंडार है, बिल्कुल, और वो रत्नों के भंडार में से अपने को उसमें से रत्न निकाल करके लाने हैं जी, और इतने निकाल के लाने की जितनी अपनी कैपेसिटी नहीं हो, उससे भी ज्यादा, ताकि क्या है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो बच्चे हैं,
वो चाहे कोई भी हो, उन बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिले, ठीक है, और एक शोध करने का अपने को तरीका मिले जी। तो इस ज्योतिष में अभी भी मैं तो नवजात शिशु हूँ, अभी सीख रहा हूँ मैं खुद। तो कहते हैं ना कि समाज से लिया है, अब समाज को देने की बारी है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगा, समाज में हम रहते हैं तो कई धार्मिक आयोजन होते हैं, तीज त्यौहार होते हैं, और इन सब की एक अलग ही यूँ कहें कि एक रोमांच होता है। एक जो मनुष्य का जीवन है, या यूँ कहें कि हम भारत में हैं और देशों में तो इतने त्यौहार नहीं होते, पर हमारे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्यौहार होता है। तो इससे किस तरीके से ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसके पीछे आप क्या मानते हैं, क्या धार्मिक मान्यताएं रही होगी कि एक त्योहारों को हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया गया? देखिए सर, सनातन में क्या है कि हर चीज़ को देवता के रूप में माना गया, चाहे वो पेड़ पौधे हो, बिल्कुल, पत्थर हो, वन हो, जंगल हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सभी को भगवान मान करके उनकी पूजा की गई है सनातन में जी। ठीक है, और सनातन धर्म के मुताबिक जैसे अपने एक साल जो होता है 365 दिन आज अपन मानते हैं साइंस के मुताबिक, तो 365 दिन है वो त्योहार है, बिल्कुल, ठीक है। जैसे कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, जैसे सावन के महीने में भी काफी त्योहार होते हैं अपने, बिल्कुल, ठीक है। जैसे हरियाली तीज आ गई, ठीक है जी, उसमें सिंजारा होता है, ठीक है। रक्षाबंधन आ गया, हमारे सालाश्रम में तो श्रावण शुद्ध नवमी का बालाजी का स्थापना दिवस आ गया, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है सर जी, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग त्योहार है, और अभी तो पूरा देश त्योहार मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव। अभी तो देखो सावन के पास में आजादी का महोत्सव आ रहा है सावन से 2 दिन पहले, अगर 2 दिन पहले हो जाता, हाँ, 2 दिन बाद में है, 2 दिन पहले हो जाता, तो ये भी सावन में गिना जाता अब की बार। ये तो बहुत बड़ा पुण्य है, ये बहुत बड़ा त्योहार है, और अब की बार 75वां आजादी का दिवस है, और बहुत ही ये मान लो कि जैसे जैसे धीरे धीरे अपन जब बच्चे थे तब तो एक अलग नजरिया था जी, कि स्कूल जाना है, झंडा फहराना है, सर झंडा पहनाएंगे, उससे फूल बरसेंगे, अपन नीचे खड़े हो जाएंगे जी, क्यों, अपने ऊपर आके फूल गिरेंगे, बिल्कुल, कि जैसे देवता फूल बरसाते हैं ना, हाँ। तो झंडे में से फूल बरसेंगे, तो देश का भारतीय ध्वज जो है वो अपने बच्चों पे जो छोटे बच्चे हैं उनको आशीर्वाद रूप में ऊपर से फूल बरसाता है, और झंडा लहराता है, झंडे को सलामी करते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, या गाना बजाना चलता था, और फिर चॉकलेट लड्डू देते थे, उनसे बड़े खुश होते थे, ठीक है। लेकिन आज के युग में क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बालाजी के आने वाले पदयात्री जो ध्वज लेकर के आते हैं वो भी तिरंगा साथ में लेके आते हैं जी। काफी लोगों को हमने देखा है जो तिरंगा साथ में लेके आते हैं, बालाजी को चढ़ाते हैं, बालाजी के ऊपर तिरंगा लगा के जाते हैं। तो ये बहुत ही एक सुंदर तरीका और देशभक्ति का बहुत ही लोगों में ऐसा एक जुलूस सा निकल रहा है अंदर से, मन से, ऐसा एक त्योहार सा मनाया जा रहा है जी, कि भाई एक ये नहीं है कि भाई केवल अपना भारत आजाद हो गया उस दिन, हाँ। और इसका एक मनाएंगे कि त्योहार की तरह मनाने लग गए लोग जी। जैसे दीपावली पे लोग दीप जलाते हैं घर घर के ऊपर, हर घर पे दीप जलते हैं दिवाली पे जी, ठीक है। जिसके घर नहीं जलते उस घर वाले आस पड़ोस के क्या करते हैं, बोले यार उसकी दिक्कत होगी, चलो अपन उसके घर पे दीप जला के आते हैं जी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये जो आजादी का जो जुलूस है वो वैसे ही निकलेगा, हर घर पे तिरंगा लगेगा जी, हर घर के ऊपर तिरंगा लगेगा, और आपको पूरी जो धरती है वो केसरिया, सफेद और हरा वस्त्र देखने के लिए क्या, बिल्कुल। और ये तो 365 दिनों से, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव में कुछ ना कुछ नए नए कार्यक्रम होते रहते हैं, और इस बीच 15 अगस्त पर ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। यहाँ हम बात करेंगे कि आपके यूँ कहें कि जीवन में जब आप स्कूल जाते थे तब आपने जो कार्यक्रम देखे, आज के दौर में जब 15 अगस्त मनाई जाती है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो आपका मन भी करता होगा कि काश वो स्कूल वाले दिन होते, मैं जाता। हम ये चाहते हैं वो दिन वापस आ जाए जी, और वापस अब के तरीके से अगर वो प्रोग्राम जो स्कूल के हों, अब तो सब जाते हैं कहीं तो वो साइड में चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बिठा देते हैं या कुर्सी पे बिठा देते हैं, बच्चे प्रोग्राम करते हैं उनको देख सकते हैं अपने, लेकिन उन बच्चों के साथ में प्रोग्राम करने का बड़ा मन होता है आज़ादी के ऊपर या 26 जनवरी के, उनके साथ में ये सोचते हैं कि अगर प्रोग्राम करने का मौका मिले साथ में उनके साथ में नाचने कूदने का या और, तो बड़ा आनंद आएगा उसका जी। और आज भी अगर मन करें कहीं आपके पास में माइक हो और वैसा हो तो कोई ऐसा कोई गीत आप देशभक्ति का या गुनगुनाते हैं, मन में कोई आता है ऐसा? देखो पूरा तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत एक दो लाइन है ना जी, सुनाइए, वो चलता रहता है ऐसे ही जी। तो सुनाने के लिए अभी जी, तो चलिए हम तीनों गाते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत खूबसूरत। तो ये जो गीत संगीत भी है जीवन में बहुत अच्छा। तो कहीं आपके जो कहे कि एक तरफ तो आप अध्यात्म से जुड़े हैं, इसके अलावा कोई यूँ कहे जीवन में जब
कुछ मनोरंजन का वक्त हो या कुछ यूँ कहें कि हॉबीज़ की बात हो, तो क्या आपके हॉबीज़ हैं? हॉबीज एक ही है सर कि अब जो है वो एक ही है कि या तो ज्योतिष पे शोध करते रहे जी। और या फिर भगवान की भक्ति करते रहे। जो भी खाली समय मिलता है उसमें अपने मन से जो भी राम राम का या जो भी मंत्र का जाप निकलता है वो होता रहे बस जी। हॉबीज एक ही बची है। तो कुछ बातें, कुछ टिप्स इन बातों से भी ले लेते हैं। एक हम जो कि परिवार में, समाज में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ कोई भी कर्म करते हैं तो हम देखते हैं शुभ जो समय हो उसको चूज़ किया जाए। तो पंचांग के अनुसार कई बार अभिजीत भी सुनने में आता है, हम लोग आम लोग तो नहीं समझ पाते, पर अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, कुछ इन बातों पर भी हम बात कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है वो बुधवार को छोड़ करके सभी दिन होता है जी। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त को शुभ मुहूर्त की गणना में दी गई है। पूरे दिन का जो चौघड़िया होता है, दिन के जो मुहूर्त होते हैं उसमें एक अभिजीत मुहूर्त है। दोपहर का टाइम जो होता है जिस समय सूर्य मध्याह्न में हो एकदम से, वो समय जो है अभिजीत का दिया जाता है। वैसे अगर इसकी गणना की जाए तो जैसे अपने 9 अंगुल का एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के, जैसे हमारे जमाने में सरकना लेते थे तो उसको जमीन पे लगा देते, उसकी छाया नहीं आती थी उतनी देर। अच्छा। जैसे अपन चलते हैं तो अपनी छाया आती है, जैसे सूर्य पीछे होता है तो छाया आगे आ जाती है, अब सूर्य आगे होता है तो छाया पीछे हो जाती है, साइड होता है साइड से आ जाती है। जब उसको लकड़ी के टुकड़े को या डंडे को लगाया जाता था 9 अंगुल का, तो उस समय उसके ऊपर एकदम सेंटर में जब सूर्य होता था उसकी छाया नहीं निकलती। जब अपने सूर्य ऊपर होता है तो छाया किधर भी नहीं दिखती अपनी। अच्छा। वो जो जितना समय है, मतलब दोपहर में 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद में 48 मिनट का जो समय होता है जी, 1 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद में, तो वो जो समय है उसको अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। ये बुधवार के दिन निषेध है। अच्छा, बुधवार के दिन अभिजीत को नहीं माना जाता है। बाकी दिन अभिजीत जो मुहूर्त है उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता काम करने में। अच्छा। शुभ मुहूर्त अपने शास्त्रों के मुताबिक दिया गया है कि ये शुभ मुहूर्त है, इस समय में आप कोई भी मांगलिक कार्य करोगे तो उसमें दोष नहीं लगेगा जी। और मांगलिक कार्यों में मंगलाचरण होते हैं, मंत्रोच्चारण होते हैं और भजन कीर्तन होते हैं। तो आपके मुख से कोई एक भजन या मंगलाचरण का कोई श्लोक वगैरह? बालाजी की आपको एक स्तुति सुनाता हूँ जी। जिसमें बालाजी के बल को, बालाजी से प्रार्थना एक करने का तरीका है जी। बोले, पवन के तने को वंदना 1000 बार, मददगार मेरा श्री सालासर वाला है। कष्ट दुख मारो मैं शरणो लियो, थारो दुखन को जारो जैसे गढ़ लंका को जा रहा है। कीजिए सहाय दीजिए बुद्धि सवाई है, बाल कहे शीश नवाई जपू नित माला है। सज्जन का प्रतिपाला है, दुष्टन को दकाला है, तो लज्जा मेरी राखियो यही अर्जी वीर बाला है। भुजा में रंगीलो बालो लाट महावीरालो, कलकत्तो है खसु तारो बंगालो बंगाली है। साखू है मुंबई था को गवर्नर है महावीर, लांगू है मद्रास था को लाट पीरालो है। बंदर 4 अंदर में है, लाल कृष्ण मंदिर में है। कराची अखाड़ो थारो कलेक्टर विलाट है, लाटका टाटका विराट रो विश्व सम्राट बाबू सालासर वाला है। और बोले, प्रहलाद को तार्यो तो तात को तमाशो देखो, ध्रुव को तार्यो तो बालापन गार्यो है। मोरदज को तार्यो तो सुत को मोरदज को तार्यो तो सुत को शीश पर राख्यो नारो। नरसिंह को तारो तो द्रव्य को लुटारो है। मीरा को तार्यो तो विष को पान कियो। हरिश्चंद्र को तार्यो तो सत्य को नहीं हार्यो है। जैसी जैसी भक्ति की नहीं वैसे ही तुम त्यारो नाथ, त्यारो तो त्यारो नहीं बिणजे कौन व्यापारो है। पवन कुमार पुकार सुनो मेरी चहु की दिशा दस आन पड़ी है। कौन सुने किसको सुनाऊं, सबको अपनी अपनी आन पड़ी है। चाह की बरिया देरी करो बती, देर की बरिया कौन दनी है। तुलसीदास कहो आने मिलो प्रभु आप बेना मेरो कौन दनी है। तो ये बालाजी महाराज से एक विनती करने का, प्रार्थना करने का एक मंत्र है। ये बहुत ही अच्छा मंत्र है और हमें बातों बातों में पता ही नहीं चला कि इन बातों को और भी करने का मन कर रहा है, पर वक्त कह रहा है कि अब हमें चलना होगा। लेकिन पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसव स्वरूप। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी, आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो प्रज्ञा, बिल्कुल, अब चलते हैं और दर्शकों से भी विदा लेते हैं, लेकिन अगले किसी खूबसूरत ऐसे ही अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को और तरुण व्यास को। नमस्कार।